जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं छोटी हथेली। अगर किसी भी जातक की मेल फीमेल कोई भी आप में से हो और उनकी हथेली बहुत छोटी हो और उसमें शुक्र और मंगल कमज़ोर हो, तो वो हथेली अच्छी नहीं मानी जाती है। अनेकों प्रकार के रोग उस व्यक्ति के अंदर लगे होते हैं। आइए जानते हैं। पहले हम आज का पंचांग बताएं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। और साथ में 8 दिसंबर आने वाली है, उसका भी हम आपको बताएंगे, जो आपका विशेष यज्ञ होगा। पंचांग देखें। 5 दिसंबर सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। आज अष्टमी भी है। भगवती माँ के जितने भी हम बच्चे हैं, भगवती का अच्छे से आज के दिन पूजन करिएगा। अष्टमी और नवमी भगवती बड़ा ही पसंद करती हैं उस दिन, यदि आप धूप दीप से, फल फूल से देवी मैया का पूजन करते हैं। इंद्राक्षी धाम से जुड़े लाखों साधक ऐसे हैं जो प्रतिदिन भगवती की उपासना बहुत अच्छे मन से करते हैं। और अभी एक सिलसिला जो और चल रहा है, 8 दिसंबर से दीक्षा का क्रम प्रारंभ हो जाएगा। इसमें भी हज़ारों की संख्या में आप लोग अपने नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से आप इस संस्थान से जुड़ने का प्रयास करें, हृदय से जुड़ने का प्रयास करें। दीक्षा में हम भगवती देवी का ही मंत्र आपको प्रदान करते हैं और भी कुछ चीज़ें उसमें हम बताते हैं। उसका पूरा कैसे सिस्टम रहेगा वो आपका सुबह 8 तारीख की सुबह का कार्यक्रम देखना ना भूलें। अब आइए, हम बता रहे थे छोटी हथेली। अगर किसी व्यक्ति की ये बीच का जो हिस्सा होता है, ये बीच का हिस्सा बहुत छोटा हो, तो जाहिर सी बात है उसकी उंगली भी छोटी होंगी। अब बात कोई ऐसा हो सकता है कि हथेली छोटी हो, उंगलियां काफ़ी लंबी हो, ऐसा भी होता है। लेकिन छोटी ही हथेली है, छोटी छोटी उंगलियां हैं और हमारे अंगूठे के नीचे इस स्थल पर शुक्र होता है, ऊपर की तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ मंगल होता है। यदि ये दोनों ग्रह अत्यधिक जर्जर अवस्था में हो, अत्यधिक कमज़ोर अवस्था में हो और ऊपर से छोटी हथेली हो, ऐसे व्यक्ति को अनेकों प्रकार के रोग ऐसे व्यक्ति के शरीर में लगे होते हैं। शुगर की समस्या, नीज घुटनों की समस्या, तो कई बार पूरे शरीर में दुखन तकलीफ की समस्या भी ऐसे व्यक्ति को बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति के देह में, चाहे सिर हो या शरीर हो, कहीं ना कहीं पीड़ा ऐसे व्यक्ति के शरीर का पीछा नहीं छोड़ती है। अगर शुक्र और मंगल कमज़ोर हैं तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी ज्योतिष की बात करें, कोई एक आधी किताब पढ़ के, एक आधा योग सुन के उस चीज़ को ना समझा करें आप। कई बार हम चाहते हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि हम कुछ सुन के ज्योतिष सीख लें या कर लें। ज्योतिष सीखी जा सकती है उस हिसाब से, लेकिन किसी के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती। क्योंकि जैसे हमने एक दवाई के बारे में किसी से सुन लिया, उसके फ़ायदे नुकसान जान लिए, दूसरी के जान लिए, लेकिन हम वो दवाई दें किसको? तो ये सब चीज़ें ज्योतिष में बड़ा ही गहरा अपना अर्थ रखती हैं। तो बच्चों, कभी भी जैसे आप अपना राशिफल सुनते हैं रोज़ का, हम तो नहीं बताते राशिफल, क्योंकि हमारा उस पर पूर्णतः हम उससे सहमत नहीं है और हमारा विश्वास भी नहीं है। तो कभी भी जब आप अपना राशिफल सुना करें, तो राशिफल सुन करके आप लोग विचलित ना हुआ करें। ऐसा नहीं है कि राशिफल गलत होता है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। राशिफल अपनी जगह अच्छा होता है, लेकिन राशिफल वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सभी को एक सी सबके साथ घटनाएं घटें। जैसे हमने आपसे ये कहा कि तुला राशि के जातक आज यात्रा करेंगे। अब तुला राशि के जातक कितने हैं? एक आदमी तो तुला राशि से जुड़ा नहीं है। राशि कितनी है? 12। आदमी क्या संसार में 12 हैं? आदमी अगर भारत की बात करूं तो तुला राशि के कम से कम 20 करोड़ व्यक्ति तुला राशि से संबंध रखते होंगे। अब 20 करोड़ व्यक्तियों के साथ एक सी घटना होना, तो आप भी समझदार हैं, नहीं हो सकती ना। अब कई बार राशि सेम सी होती है, जैसे भगवान राम की वही राशि है, रावण की वही राशि है ना, वो भगवान है, वो क्या है, कृष्ण जी की वही राशि है, कंस की वही राशि है। तो कहने का भाव ये है कि कभी भी ज्योतिष की कुछ चीज़ों को सुन करके आप घबराया ना करें। हमने राशिफल पढ़ा और आप डर गए,
आज तो भाई गुरु जी ने कहा कि मेरे साथ तो अनिष्ट होगा, या मेरे पैसे खो जाएंगे, या मेरे चोट लग जाएगी, तो बेटा डरा ना करें, क्योंकि आप उस राशि के अकेले व्यक्ति नहीं हैं। ये घटनाएं एक व्यक्ति के साथ 2 के 10 के 20 के हो सकती हैं, सबके साथ एक सी घटना नहीं घट सकती। ठीक। अब ऐसे ही जैसे हमने ये बात बताई, अब आपने ये तो देख लिया मेरी हथेली छोटी है, लेकिन क्या पूर्णतः आपको मालूम है कि आपका मंगल सही नहीं है? क्या पूर्णतः आपको मालूम है आपका शुक्र ठीक नहीं है? इसलिए जब तक पूरी जानकारी ना हो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप चलिए, हम तो प्रयास करते हैं अपनी वीडियो में छोटी से छोटी बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार अभी सब्जेक्ट हमारा अधूरा, अभी मैंने ये बताया है कि छोटी हथेली हो, मंगल शुक्र खराब हो तो नाना भांति के रोग लगते हैं। अब मंगल शुक्र खराब कैसे हैं, कैसे पता लगेगा? आइए जाने, आप सीखिए। आप ये शुक्र है, उसके ऊपर मंगल है। मंगल की स्थिति हथेली में 2 जगह होती है, यहाँ मंगल होता है, एक मंगल ये होता है, मंगल ए, ये मंगल भी, मुख्य मंगल यही होता है। चंद्रमा के ऊपर भी मंगल होता है, इसलिए चंद्र मंगल की दोस्ती होती है। अब देखो, ये शुक्र है जिस व्यक्ति की यहाँ पर ये बहुत दबा हुआ गड्ढा सा होगा, आड़ी तिरछी काली रेखाएं होंगी, जाल सा बना होगा, सारी रेखाएं खंड विखंड होंगी, और या वहाँ से उस व्यक्ति की हड्डी सी उकरी हुई होगी, आपका शुक्र अच्छा नहीं है। ऐसे ही मंगल सेम, बहुत आपस में गिरिल से बने हों, या कुंदुक के चिन्ह बने हों, अंगूठे की खाल सी बहुत ज़्यादा सुकड़ी सी पड़ी हो, बहुत सारी रेखाएं खाल के माध्यम से बन रही हों, आपकी स्किन के माध्यम से बन रही हों, और उसमें भी क्रॉस से नज़र आ रहे हों, और या धंसा हुआ मंगल हो, मंगल शाइनी। ये तो सिर्फ मोटी मोटी सी पहचान है। इसके अलावा जो लोग इस विद्या में हैं, इस क्षेत्र में हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख करके पकड़ी जाती हैं कि आपका मंगल अच्छा नहीं है, आपका शुक्र अच्छा नहीं है। ब्लड देखने में सबका लाल है ना, लेकिन उसी ब्लड का जब चेकअप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो उसी ब्लड में किसी को शुगर है, किसी को नहीं है। ब्लड सबका लाल है, देखने में सारा एक सा लगता है। उसी ब्लड में किसी के भयानक से भयानक रोग भी छिपे हैं जब टेस्ट किया जाता है, और किसी को सब कुछ नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है। तो बेटा कभी भी ऐसे कोई एक आधी बात सुन करके किसी के भी मुख से आप लोग घबराया ना करें। और हाँ, कोई आपको लालच दे दे कि अब तो आपकी राशि पे ये आ रहा है, आपकी राशि पे ये ग्रह बैठ जाएगा और आप माला माल हो जाएंगे, तो भैया ये भी बहुत बड़ा प्रसन्नता का सब्जेक्ट नहीं है। माला माल तो व्यक्ति अपने भाग्य से ही होता है, अपनी मेहनत से ही होता है। तो जहाँ किसी छोटी चीज़ को सुनकर डरना नहीं है, तो वहीं कोई बढ़ा चढ़ा करके आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत जल्द खुश भी नहीं होना चाहिए। गंभीरता से काम लेना चाहिए, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अपने भगवान पर विश्वास रखना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, अपने कर्म पर विश्वास रखना, और अब जो भी आप साधनाएं कर रहे हैं वो करते रहना। आपके जो गुरु हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र से आपको दिया है, अपने गुरुदेव पर विश्वास रखना, गुरु मंत्र पर विश्वास रखना, आप मार नहीं खाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर किसी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जानने की। ठीक है। अब ये आज का सब्जेक्ट हमने इसलिए लिया, ऐसे कई बार कमेंट्स आते हैं, बहुत लंबे समय से आ रहे होते, तो उनका आंसर देना भी हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। जिस व्यक्ति की पूरी हथेली में छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं होंगी पूरी हथेली में, ऐसा व्यक्ति भी कई बार डिप्रेशन का शिकार होता है, या शरीर देह उसकी कांतिहीन होती है, या शरीर में देह में उसके टूटन अकड़न जकड़न बनी रहती है। जिस भी व्यक्ति की उंगलियां आगे से बल्ब जैसे आकार की हों, फूली सी हों, और सूर्य रेखा बिल्कुल चीर्ण हो, हृदय रेखा बहुत कटी फटी हो, ऐसे व्यक्तियों को गठियाबाई की शिकायत हमने देखी है। कहने का भाव, आपकी हथेली आपके रोगों के बारे में बताती है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं, आज भी हमारे देश में ऐसे नाड़ी वैद्य हैं, नाड़ी चिकित्सक हैं, जो आपकी पल्स पकड़ के, आपकी नाड़ी की धड़कन को सुन करके आपको वात का प्रकोप है, कफ का प्रकोप है, आपको क्या प्रकोप है, आपको क्या बीमारी है, कहाँ बीमारी है, एक एक चीज़ आज भी बताने वाले भारतवर्ष के अंदर, पहले तो भरमार थी, लेकिन आज भी हमारे भारतवर्ष के अंदर ऐसे मूर्धन्य, ऐसे वास्तव में ऐसे वैद्य हैं, कुशल वैद्य हैं। तो जैसे नाड़ी की धड़कन से आपके रोगों का पता लगता है, वैसे आपके हाथ की रेखाओं से आपके जीवन का, आपके भविष्य का, आपकी घटनाओं का, और ख़ास तौर से जो आपकी समस्या जीवन में चल रही है उसे कैसे सुलझाया जा सकता है
पता लगता है। और सबसे बड़ी बात, हथेली की रेखाओं के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका समय, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तभी तो कहा जाता है जब कभी भी जीवन में आपको ये लगे कि हम बहुत परेशान हैं, जीवन बहुत परेशानी में गुजर रहा है, हमें क्या करना चाहिए? किसी सुलझे हुए एस्ट्रोलॉजर को, खासतौर से पामिस्ट को अपनी हथेली दिखाइए और उसके उपाय कीजिए। उपायों में मंत्र साधना आपको अधिक करनी चाहिए। तो हमारे भगवान न करे कोई व्यक्ति बीमार हो, तो यदि कोई भी साधक नाना भांति की बीमारियों से गुजर रहा हो तो या तो वो अपनी हथेली जरूर एक बार दिखाए, और नहीं तो वो राम रक्षा स्तोत्र और इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करे। और यदि किसी को पढ़ने में दिक्कत हो, भाई बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं नहीं बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इतना तो हम बोल ही सकते हैं, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः प्रातःकाल सूर्य भगवान का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चलिए अब ध्यानमाला लेते हैं। ध्यानमाला के बाद 2 मिनट का आपको उसके बारे में बताएंगे जो आपके लिए यज्ञ होना है, और भी 1-2 बातें जुड़ते हैं आज की इस ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, 8 तारीख की सुबह का कार्यक्रम देखिएगा, और जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, या जिन्होंने पहले कहीं दीक्षा ली है तो दोबारा भी दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप दीक्षा ले सकते हैं। और 8 तारीख से दीक्षा का कर्म प्रारंभ रहेगा। और अभी अपना नाम, नंबर और कहाँ से आप लोग हैं ये लिखवाते जाइएगा। 8 तारीख के बाद का दूसरा संदेश ये है कि जो पहले दीक्षा ले चुके हैं, संस्थान से जुड़ चुके हैं, वो हम एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं सबके लिए। तो वो पुराने हमारे जितने भी साधक हैं, दीक्षित हैं, वो सब अपना नाम, नंबर, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखवाने का 8 तारीख के बाद प्रयास कीजिएगा। 2-4-5 दिन में आराम से सब लोग नाम लिखवा दीजिएगा, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप लोग हैं। एक दिन में तो सभी का नाम नहीं लिखा जाएगा। और जब भी आप फ़ोन करें तो 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में करें। संडे के दिन संस्थान बंद होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, 8 तारीख को जिन लोगों ने 40 दिन की साधना की थी, 8 तारीख की सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच का यज्ञ का समय रहेगा। इन बिटवीन आप भी अपने घर में बैठकर जो मंत्र दीक्षा के दिए गए थे, उसमें दिए गए थे आपको 40 दिन की साधना में, वो आप पढ़ सकते हैं। जो ऑफिस में हो, बाहर हो, दूर हो, तो वो मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करें, निवारण मंत्र का जप करें। और यदि संभव हो सके 8 तारीख को, तो वो लोग गाय को कुछ हरा चारा, कोई पेड़ी, गुड़ आदि खिला दें, या कहीं फल बांट दें, पक्षियों में दाना डाल दें। इतना आप लोग भी थोड़ा सा करने का प्रयास करना। इतना भी ना हो सके
तो कम से कम गायत्री मंत्र उस दिन चलते फिरते पूरे दिन सूर्य निकलने से लेकर के सूर्य छिपने तक आप गायत्री मंत्र और निवारण मंत्र चलते फिरते ऐजपा जप के रूप में आप लोग करते रहना, ठीक है। और 10 से 12 का समय बड़ा ही शुभ समय चुना गया है। उत्पन्ना एकादशी है, 8 दिसंबर है, उस दिन आप सबके नाम से यज्ञ होने जा रहा है। बस भगवती से प्रार्थना करते हैं, हे जगजननी, हे भगवती, ऐसे ही अपने चरण शरण में हमें बिठा करके रखना, ऐसी ही भक्ति की ज्योत हमारे मन में जगा करके रखना, जन्म जन्मांतर तक। हे जगदम्बे, हम आपके बच्चे बने रहें, आपसे हम जुड़े रहें। और जितने भी हमारे साधक हैं, साधिकाएँ हैं, जितने भी दीक्षित हैं, अदीक्षित हैं, सभी की हे भगवती आप मनोकामना पूर्ण करना। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।